विश्वानि देव सवितरो दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्तमः। ॐ तेजोसि तेजोमयि ओजोसि ओजोमयि यशोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं मरीनाश्यां शरदाशतम्। ॐ वेद प्रेमियों, प्रिय श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं और सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शाक्य पराशर हैं और देवता अग्नि हैं। पराशर ऋषि का नाम है, शाक्य उनकी पदवी है जो कि शक्ति के पुत्र होने के कारण है। तो अब हम इस प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक जाने। शीर्षक है अग्निदेव की सेवा में परिचर्या में तत्पर उंगलियां। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उपप्राजिन्वन्नुषति शन्तं पतिं नित्यं जनयः सनिदाः स्वसारः श्यावावी मरुषि मजुष्य चित्रमुषन्ति मुषसं न गावः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषति जनयः न, उषति माने कामना करती हुई, पति की प्रसन्नता की कामना करती हुई। जनयः माने पतिव्रता स्त्रियां जैसे पतिम नित्यम प्रजिन्वन, पति को नित्य प्रति प्रसन्न करने की चेष्टा करती हैं और ऐसा करके वे प्रसन्न होती हैं। और जैसे श्यावीम उच्छतीम अरुषिम, श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण की ओर प्रस्थान करती हुई उषाओं को देख करके जैसे गावा, गावा हमारे गायें प्रसन्न हो जाती हैं कि अब हमें गोचारण के लिए, बाहर निकलने के लिए, अपने बछड़ों से मिलने के लिए इस अवसर प्राप्त होगा। और यह उनकी प्रसन्नता का स्वरूप दिया गया है। तो उसी प्रकार से उंगलियां जो आहुति आदि डालने में अलग अलग होते हुए भी एक हो जाती हैं,
वे भी प्रसन्न होती हैं। अग्नि की परिचर्या करके आहुति आदि प्रक्षेपण करके। तो इसमें उपमा दी गई है कि अग्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती है और वह प्रसन्नता वैसे होती है जैसे पति की सेवा करके पतिव्रता स्त्री प्रसन्न होती है। जैसे उषा को देख करके गाय प्रसन्न होती हैं, वही प्रसन्नता अग्नि की सेवा में हव्य द्रव्य आदि अग्नि को समर्पित करने में उंगलियों को होती है। थोड़ी काव्यमयता का प्रवेश है। प्रसन्नता मनुष्य के हृदय में होती है, लेकिन उंगलियों मतलब तत्पर रहती है। उनकी तत्परता का यहाँ प्रकाशन किया जा रहा है और अंगुलियों के लिए विशेषण दिया गया है सनीडा, ससारा। सनीडा कहते हैं, नीड कहते हैं निवास स्थान को या घोंसले को। तो नीड में तो अंगुलियां जो है वो सनीड हैं। कैसे? एक ही हाथ में पांचों रहती हैं। तो यह उनके सौमनस्य का, संगठन का और एक रूपता का द्योतक है। प्राय एक घोंसले में कई पक्षियां तो नहीं रह सकती हैं, लेकिन अंगुलियों में यह वैशिष्ट है कि वो सनीड है, यानी एक ही हथेली में जुड़ी हुई है और उसी से संबंधित है, रहती हैं और वे मिल करके कार्य करती हैं और कार्य करने में कोई किसी से अलग नहीं होता है और एकजुट होकर के वे कार्य करती हैं और कार्य करने में प्रसन्न होती हैं। और उनका कार्य क्या है? इस प्रसंगानुकूल अग्नि देव की सेवा जो है वो आहुति प्रक्षेपण के द्वारा। तो आहुति प्रक्षेपण के समय अंगुलियों की तत्परता के यहाँ पर प्रकटीकरण की क्रिया हुई है। तो अंगुलियां तत्पर रहती हैं अग्निदेव की सेवा में, यह भाव है। सदैव वे हव्य द्रव्य डाला करती हैं। तो अब शब्दार्थ जान लेने के पश्चात इसका सपाट भावार्थ जान ले। जैसे पतिव्रता पत्नी पति की विधिवत सेवा करके नित्य प्रसन्न होती रहती है, जैसे श्याम वर्ण से उत्तरोत्तर श्वेत वर्ण होती हुई उषाओं को देख करके गायें प्रसन्न होती रहती हैं कि अब उन्हें विचरण का अवसर मिलेगा। उसी प्रकार से प्रसन्न होती हैं हाथ की उंगलियां जो एक साथ मिलकर तत्पर कार्य में रहती हैं, एक ही हथेली से जुड़ी हुई होकर, और वे भगिनी की तरह प्रेम पूर्वक कार्य करती हैं, संगठित रहती हैं और अग्नि देवता की सेवा प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालकर एवं अन्य प्रकार से तत्पर रहती हैं। तो इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। जैसे पतिव्रता पति को प्रसन्न करने को, जैसे पतिव्रता पति के प्रसन्न करने को हृदय में, जैसे पतिव्रता पति सेवा से प्रसन्न होती, हृदय में होता अति हर्ष का प्रसार है। तम को मिटाने वाली उषा को विलोक जैसे होती है प्रसन्न, पूरा धेनु परिवार है, होता है प्रसन्न पूरा धेनु परिवार है। हव्य द्रव्य डालकर अग्नि को प्रसन्न कर, अंगुलियां खुश होती उसी ही प्रकार हैं। सहयोग करती हैं, सेवा भाव भरती हैं, करती हैं चारों ओर हर्ष का प्रसार है।
ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 71वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शास्त्र और देवता हैं अग्नि। विषय है वेद मंत्र की अतुल शक्ति का वर्णन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वेदो चिद्रदृढा पितरो न उक्थैरद्रीं रुजन्नङ्गिरसो रवेण चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मिन् अहुः स्वर्विविदुः केतुमुत्सा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। नः अंगिरसः पितरः, मंत्र की शक्ति का आविष्कार करने वाले, उसका जन सामान्य को परिचय देने वाले हमारे पितरों ने, ऋषि कह रहा है कि हमारे पितरों ने, पूर्वजों ने, जो अंगिरस नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने उक्थई माने वेद मंत्रों से, स्तोत्रों से, विदुचिद दृढ़ा अद्रिम माने विदुचिद जो बड़े दृढ़ थे और बड़े भयंकर थे, अद्रिवत पहाड़ की भांति खड़े थे, ऐसे अज्ञान रूपी असुरों को और उनके बड़े बड़े किलों को रवेण रुजन वेद मंत्रों की ध्वनियों द्वारा विनष्ट कर दिया। माने अज्ञान जो कि पर्वतवत खड़ा था, असुरवत मुँह बाए खड़ा था, भयंकर था, उसको हमारे पूर्वज अंगिरस ऋषियों ने वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि के द्वारा विनष्ट कर दिया। और उन्होंने बृहतः दिवः गातुम अस्मे चक्रु, बृहतः दिवः माने व्यापक आकाश। तो यहाँ आकाश में उपमान तो है, लेकिन उपमेय अलग से ढूंढना पड़ेगा। यह काव्य में होता है कि कहीं कहीं केवल उपमान ही कहा जाता है और उससे उपमेय का बोध हो जाता है। जैसे देखो शेर आ गया, तो शेर उपमान है, लेकिन कोई एक बहादुर आदमी आया, दिलेर आदमी आया, तो हम ये दिलेर शेर आ गया नहीं कहते हैं, शेर आ गया, वैसे ही है। तो दिवा माने होता है आकाश या स्वर्ग। तो हमारे हृदय रूपी आकाश को उन्होंने व्यापक बना दिया, यानी हृदय में विश्वास जमा दिया कि मंत्र में प्रबल शक्ति है। और फिर क्या हुआ कि मंत्र की शक्ति वैसे ही फैल गई जैसे आकाश में किरणें फैल जाती हैं, और किरणें पताका की तरह अंधकार पर विजय की सूचना देती हुई फहराती हैं, वैसे ज्ञान की किरणें हमारे हृदय में फैल करके अज्ञान पर विजय की सूचना देने लगी। तो हम इस सपाट अर्थ को भी देख लें। हमारे अंगिरा नाम के पितरों ने
मंत्र द्वारा बृहद और सुदृढ़ अज्ञान के किले को शब्द मात्र से यानी वेद मंत्रों की ध्वनि से नष्ट कर दिया और हमारे हृदयाकाश में विवेक पथ का निर्माण किया। सूर्य एवं उनके केतु किरण मंडल को हम लोगों ने प्राप्त किया, जिससे अज्ञान अंधकार नष्ट हुआ, यानी हमें ज्ञान की किरणें मिली और उन्होंने अज्ञान पर विजय की पताका की तरह अपने को प्रस्तुत किया और हमारे हृदय का जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया। इस प्रकार से वेद मंत्र की शक्ति का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो वेद मंत्र में बड़ी शक्ति है। शब्दों का संगठन किसी प्रकार से होता है कि उनके परस्पर संघर्षण से स्नायु मंडल जो है उत्तेजित होता है, उसमें एक सौम्यता आ जाती है, उसमें एक शक्ति का स्फुरण होने लगता है। यह कहने का तात्पर्य। इसलिए हमें मंत्र शक्ति और वेद मंत्र की शक्ति पर विश्वास करके उसका उच्चारण करते रहना चाहिए, यह संदेश है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। पूर्वज हमारे थे समर्थ अंगिरा महान, पूर्वज हमारे थे समर्थ अंगिरा महान, मंत्रों से जिन्होंने गिरी अज्ञान ढहाया था, किले के समान जो कि रोधक प्रगति का था, उसे शब्द शक्ति द्वारा भूपर गिराया था। हुआ भासमान ज्ञान भानु के समान, तब उरया समान में प्रकाश दिव्य छाया था, फैल गई किरणें महान केतु के समान, धन्य लोक जिसने आलोक दिव्य पाया था, धन्य लोक जिसने आलोक दिव्य पाया था। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिशुप नामक खंड में निबद्ध है। इसके दृष्टा जिसने पराशर शाक्त और देवता हैं अग्नि, तथा इसका विषय है कि प्रथम भृगवंशी ऋषियों ने प्राणायाम द्वारा शरीरस्थ अग्नि को जागृत कर प्राण शक्ति वर्धन के सत्य को लोक के सामने प्रकट किया। तो अब हम मंत्र का पाठ करें। ओम दधनृतं धनयनस्य धीतिमादिर्दयो दधिष्यो विभृत्रा अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यक्षा देवान् जन्म प्रयसा वर्धयन्तीह। तो वेद प्रेमियों, इस मंत्र में यज्ञ की वैज्ञानिकता से सर्वप्रथम जिस ऋषि ने लोक को परिचित कराया था उनका नाम है अंगिरा। यानी अंगिरा ऋषि ने सर्वप्रथम यज्ञ की वैज्ञानिकता किस प्रकार से लोक कल्याण करती है, इससे लोक को विधिवत परिचय कराने वाले जो ऋषि थे वो अंगिरा थे। प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है, वह भी शरीर में प्रेषित किया जाता है प्राणवायु के माध्यम से। तो इसका जो है वर्णन या परिचय अगले मंत्र में दिया जाएगा। और इस मंत्र में यज्ञ की वैज्ञानिकता से परिचय कराने वाले ऋषि अंगिरा को बताया गया है। इस तथ्य को व्याख्यायित किया जाएगा इस मंत्र में। अब हम शब्दार्थ जाने। ऋतम कथन, ऋत कहते हैं सत्य को भी और ऋत कहते हैं यज्ञ को भी।
तो यज्ञ कर्म को स्वयं धारण करते हुए, स्वीकार करते हुए अंगिरा ऋषि ने इस यज्ञ की महत्ता को धन की भांति संजो कर रखा और उसका प्रचार प्रसार लोकहित में किया। आत्महित माने तदनंतर जब अंगिरा ऋषि ने यज्ञ की वैज्ञानिकता को समझा, उसे धन की भांति संजो कर रखा और तत्पश्चात लोक के हित में उसको जन समूह के समक्ष प्रकट किया। तदनंतर जन सामान्य ने भी उसे विभ्रता धारण किया और जो प्रजाएं थी वे अपसह कर्म में विश्वास करती थी, यज्ञ के कर्म के प्रति श्रद्धालु हुई और फिर उन्होंने अच्छयंती इस अग्नि क्रिया से सामीप्य लाभ पाया, उससे जुड़ी प्रजाएं और अग्नि कार्य यानी यज्ञ कर्म व्यापक रूप में प्रचलित हुआ। तो उन अंगिरा ऋषि ने शाश्वत सत्य रूप यज्ञ को प्रथम समझा, उसके महत्व की वैज्ञानिकता को जाना और फिर अपने हृदय में उसको धन की तरह संजो कर रखा और तत्पश्चात उन्होंने उस आविष्कार को प्रजा में फैलाया, प्रजा को परिचित कराया और वह प्रजा जो धन चाहती थी, अपने में तेज चाहती थी, ओजस्विता चाहती थी, पुष्टि चाहती थी, उस प्रजा ने उस यज्ञ विज्ञान के महत्व को समझा और दिव्य शक्तियों को यज्ञ के माध्यम से हव्य प्रदान करके उनको पुष्ट करना प्रारंभ किया और देवता उनसे प्रसन्न होने लगे। उन्हें जल वर्षण द्वारा, अपनी कृपा द्वारा धन और स्वास्थ्य आदि को प्रदान करना प्रारंभ किया और प्रजा उससे प्रसन्न होने लगी, संतुष्ट होने लगी, संपन्न होने लगी, समृद्ध होने लगी आदि आदि हम इस मन से समझें। तो यज्ञ के महत्व एक बड़े भारी आविष्कार था और आविष्कार से तत्कालीन जनता ने पर्याप्त लाभ उठाया, हम भी वो लाभ उठाएं और जो हमारी यज्ञ प्रक्रिया थी उसको फिर से हम चलाएं ताकि वातावरण का प्रशोधन हो और आज व्याधियां जो तमाम छाई हुई हैं वे दूर। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। अंगिरा ने अग्नि तत्व के महत्व को प्रथम भली विधि जाना, फिर उसे अपनाया था, लोकहित का विचार धार करके पुनः प्राप्त प्रिय धन के समान सुख पाया था। धन तेज पुष्टि कामी प्रजा ने तदुपरांत अग्नि की उपासना में निज को लगाया था। अभी पुष्ट तुष्ट देव प्रजा को बढ़ाने लगे, अग्नि का महत्व जन मंडल में छाया था। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्त, छंद है त्रिष्टुप,
और देवता है अग्नि। शीर्षक है भृगुवंशी ऋषियों ने प्राणायाम द्वारा शरीरस्थ अग्नि को जागृत करने का आविष्कार किया और उससे जनमंडल को परिचित कराया। यानी प्राणायाम के आविष्कारक भृगुवंशीय ऋषि थे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मथीद्यदि बिभ्रतो मातरिष्वा गृहे गृहे सेतो येनो भूत आदिं राज्ञेन महीयसे सचा सन्नादूत्यं भृगवाणो विवाय। शब्दार्थ से परिचित हो लें। एम यत विभ्रता, एम माने इस अग्नि को, यत माने जब, विभ्रता माने पोषण करने वाले। तो इस पोषक अग्नि को, तो अग्नि शरीर का पोषण करती है। हम सब परिचित हैं कि सारी मेटाबॉलिज्म जो चयापचय की प्रक्रिया है, एक धातु को दूसरे धातु में बदलने का सिस्टम है या प्रक्रिया है, वो सब अग्नि द्वारा होता है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि ईम यत विभ्रता, यह अग्नि विभ्रता माने पोषण करने वाला है। और उसको जगाने वाला कौन है? मातरिष्वा। मातरिष्वा कहते हैं अंतरिक्षचारी पवन को। मातरिष्वा वायु, यह ज्ञान वायु के लिए यानी कंठ के ऊपर जो वायु होती है उसके लिए विशेष प्रयुक्त होता है। तो मातरिष्वा से हम कह सकते हैं प्राणायाम के द्वारा जो वायु ऊर्ध्व की जाती है और सहस्रार चक्र तक जाती है, और कंठ से इधर जो चक्र होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो ये जो मातरिष्वा है, जो ये प्राणायामी पवन है, वो ऊर्ध्वगामी होकर के और ज्ञान वायु के साथ मिल करके ऊर्ध्वगमन करती है यह वायु। तो उसको मथ करके प्रकट किया किसने? यानी प्राणायाम के माध्यम से इस नवीन आविष्कार को किसने किया? वे थे भृगु ऋषि, भृगवा। और उन्होंने गृहे गृहे जन्य, घर घर में, यानी घर से तात्पर्य यहाँ हुआ कि शरीर रूपी घर में, यानी प्रत्येक शरीर में इस पवन के साधना पर, वायु साधना पर, प्राण साधना पर आधारित प्राणायाम का आविष्कार करके प्रत्येक गृह भवन में पहुंचाने की चेष्टा की। और इन भृगुवाणा माने भृगुवंशी ऋषियों ने अग्नि को दूत बनाया, अर्थात अग्नि को प्रबल किया और उसे संप्रेषित किया दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनको शरीर में बुला करके सक्रिय करने के लिए। और पवन के संयोग से, प्राणवायु के संयोग से जो अग्नि में अग्नि के माध्यम से शक्ति का जागरण हुआ,
उस अग्नि ने दूतत्व कार्य प्रारंभ किया। दूत क्या करता है? दो विभिन्न शक्तियों को मिला करके उनके माध्यम से एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है, दो शक्तियों में मेल कराता है। तो प्राणायाम से जागृत अग्नि ने दूतत्व का कार्य किया और विभिन्न दिव्य शक्तियों को शरीर में जगाना प्रारंभ किया। मेधा में विचित्र शक्ति आई, दूरदर्शिता आई, त्रिकालदर्शिता आई और आध्यात्म की शक्तियां जागृत होना प्रारंभ हो गईं। और इस प्रकार से प्राणायाम द्वारा जागृत अग्नि ने दिव्य शक्तियों को वैसे ही आमंत्रित किया जैसे आमंत्रित एक राजा दूसरे राजा से मिलकर के अपनी शक्ति प्रदर्शन कर शक्ति का वर्धन करता है। तो इस प्रकार से प्राणायाम के आविष्कारक जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने प्राणवायु के माध्यम से अग्नि को और प्रज्वलित किया, क्योंकि अग्नि और वायु में मैत्री कही गई। जब वायु का संपर्क अग्नि से होता है तो अग्नि प्रदीप्त होती है। शरीर में भी अग्नि है, हम सब जानते हैं। प्राणायाम प्राणवायु के माध्यम से वो और जागृत हुई और अग्नि ऊर्जा प्रदान करती है। तो प्राणायाम के उस प्राणवायु के संपर्क से शरीरस्थ अग्नि जागृत हुई और उसके माध्यम से ऊर्जा भी जागृत हुई। इस वैज्ञानिक तथ्य को जन जन तक पहुंचाया भृगु ऋषियों ने। और जागृत अग्नि ने, थोड़ा यह अलंकारिक कथन है कि जो शरीर में दिव्य शक्तियां हैं उनको उसी प्रकार से मिलाना प्रारंभ किया जैसे दूध एक राजा को दूसरे राजा से मिलाता है, उनका संपर्क कराता है और आगे की शक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसको हम भावार्थ रूप में फिर से देख लें। इस अग्नि को पोषक वायु मथ कर शरीर में उष्मा बनकर इस प्राणवायु ने प्रकट किया। जब प्राणवायु सक्रिय हुई तब प्रत्येक शरीर रूपी घर में विजय यानी इंद्रिय विजय, शक्ति जागृत से अशक्ति पर विजय का डंका बज गया। भृगुवंशी ऋषियों ने इसे देवों तक हव्य पहुंचाने वाला दूत माना। हमारे शरीर में भी तो दिव्य शक्तियों का निवास है, अग्नि में सूर्य का निवास है, इसी प्रकार से जिह्वा में जल का निवास है, नासिका में गंध पृथ्वी तत्व का निवास है, स्पर्शाद में वायुवाद का निवास है। ये सब देव हमारे शरीर में भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हमारे शरीर में भी दिव्य शक्तियां, पवन है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, चंद्रमा मनसो जाता आदि आदि, ये सब दिव्य शक्तियां हैं। तो वे दिव्य शक्तियां जो हैं वो जागृत हुई प्राणायाम के माध्यम से। अग्नि जो ऊर्जा प्रदायक है वो भी जागृत हुआ और फिर परिणाम में हुआ कि अग्नि शरीरस्थ देवताओं अर्थात इंद्रियों को जो संबंधित रस आदि पोषक द्रव्य थे उनको पचाकर शरीर के अंग प्रत्यंग को पुष्ट करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक इंद्रियों में किसी न किसी देवता का वास माना गया है। जैसे मित्र राजा के पास दूध के माध्यम से संपर्क करता है, वैसे अग्नि के माध्यम से इंद्रियों में उनकी शक्तियों से परस्पर संपर्क हुआ और समस्त शक्तियां जागृत हुई और इस प्रकार से शरीर रूपी राष्ट्र का कल्याण हुआ और मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया से शरीर का कल्याण हुआ, आत्मिक शक्ति का भी जागरण हुआ और वायु संयोग की अनिवार्यता
जो है वह विज्ञान को भी मान्य है। और अग्नि विज्ञान शरीर में जो अग्नि रूप है तो परमात्मा की शक्ति या अग्नि देव रूप में जो निवास कर रहे हैं, वे जब प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु का संपर्क पाते हैं तो दिव्य शक्तियां शरीर में विकसित होती हैं। यह विज्ञान है और इसको सर्वप्रथम जन जन तक पहुंचाने वाले थे भृगुवंशी ऋषि। ये तथ्य इसमें पुष्ट हुआ है। अब इसके छंदोबद्ध रूप को जान ले। पोषक पवन श्वास की मथानी द्वारा मथ, पोषक पवन श्वास की मथानी द्वारा मथ, अग्नि तत्व को बना के ऊर्जा प्रकटाता है। उष्मा बन कर तन सदन में संचरित, जीवन चलाता यह आयुष्य बढ़ाता है। पोषकत्व बन इंद्रियों को शक्ति दान देता, हवि हवि शरीर रहत, हवि शरीरस्थ देवताओं को चढ़ाता है। भृगुवंशियों ने देवदूत इसे माना, यह संपर्क का सूत्र सुर नर में जुटाता है। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 71वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा पराशर शाक्य हैं और देवता हैं अग्नि। शीर्षक इस मंत्र का है अग्निकर्म, अर्थात यज्ञ से पलायन करने वाला अग्नि देव का कोप भाजन बन जाता है। अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम महे यत पित्रो इंग्रसं दिवे करवत् सरतस्पृशन्यश्चिकित्वान् श्रीदस्ताधृषतादिद्युमस्मै स्वार्यां देवो दुहितैतिशिं धातु। शब्दार्थ से परिचित हो रहे हैं। यत जब मनुष्य महे पित्रे दिवे, महे माने महान, पित्रे माने पोषण करने वाले, दिवे माने दिलोकवासी देवताओं के लिए ईम रसम, ईम माने इस, रसम माने धरती से उत्पन्न रसयुक्त सारयुक्त अन्नादि वस्तुओं को चिकित्वान अर्पित करता है। तो जो विद्वान लोग हैं उसे बहुत अधिक प्रशंसित करते हैं। और इस महत्व को कौन ऐसा है जो नहीं जानता है, और जो इस धरती से उत्पन्न अन्नादि के सार भाग को हव्य रूप में अर्पित नहीं करता है, उससे आंखें चुराता है, यानी यज्ञ क्रिया से भागता है, उस पर अग्निदेव रुष्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, अस्त्र प्रक्षेपण करते हैं, यानी उस पर प्रहार करते हैं। प्रहार करने का मतलब हुआ कि उसे लाभ से वंचित करके जो स्वास्थ्यजन्य या अन्य लाभ होता है उससे उसे वंचित कर देते हैं। यानी व्यक्ति जब स्वास्थ्य से वंचित हो गया तो उसी के पीछे तो धन धाम सब है, वो व्यक्ति सभी सुखों से वंचित हो जाएगा। तो अग्निदेव रुष्ट हो जाते हैं। जब लोग आहुति कर्म से यानी यज्ञ कर्म से भागने लगते हैं तब ये क्या करते हैं, धृषता अपने धनुष से
जो है वो तीर छोड़ते हैं, यानी प्रहार करते हैं। और फिर वो शक्ति जो है वो दुहिता, यानी जो सूर्य की पुत्री उषा है उसको प्रदान करते हैं। और उसमें तुषि धात माने तुषि कहते हैं तेज को, ओज को, शक्ति को धात माने धारण कराते हैं। तात्पर्य हुआ कि तब व्यक्ति विशेष में वो शक्ति जो ऊर्जा वाली है वो न जाकर के उषा में चली जाती है, यानी प्रकृति में चली जाती है। उषा काल में वो शक्ति समा जाती है जो व्यक्ति में समानी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि उषा काल में तब भी शक्ति रहती है। उषा काल में जो यज्ञ करके क्रियाएं करते हैं उनको उस शक्ति का लाभ होता है, लेकिन जो यज्ञ से पलायन करते हैं उन पर अग्निदेव रुष्ट होते हैं और अपने अनुदानों से उसे वंचित कर देते हैं। और वह शक्ति जो व्यक्ति के शरीर में जागृत होती, स्वास्थ्य के रूप में और पुरुषार्थ उद्यम के रूप में प्रकट होती, वह वहां न प्रकट होकर मानव अग्नि देवता द्वारा उषा को सौंप दी गई। तो अग्नि ही तो सूर्य रूप में भी है, तो सूर्य की दुष्टा कही गई है उषा को, तो सूर्य की दुहिता उषा में वो संचित हो जाती है, यानी अग्नि जो है वो शक्ति उषा में डाल देते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उससे वंचित हो जाता है। अब इसको हम सपाट रूप में जान लें अर्थ को। जिस समय यजमान महान पोषक देवगणों को पृथ्वी के सारभूत रस रूप में अवतरित हविष्यान्न अर्पित करता है, तब कौन ऐसा ज्ञानी और सज्जन पुरुष है जो इस शुभ कार्य की प्रशंसा नहीं करता है। और अग्नि क्रिया विमुख मनुष्यों पर, यानी यज्ञ जो नहीं करते हैं ऐसे मनुष्यों पर अग्निदेव अपने धनुष द्वारा बाण का प्रहार करते हैं, अर्थात उसे आहत करते हैं। वो स्वास्थ्य और संपत्ति से वंचित होने लगता है। और वो जो अग्निदेव हैं वही सूर्य रूप में विद्यमान है अपने व्यापकत्व में, और वो सूर्य की दुहिता उषा को वो तेज प्रदान कर देते हैं, जो तेज वे यज्ञ करने वाले को देते। अर्थात उषा में शक्ति संचित रहती है। उषा काल में तो ही एक प्राण वायु के माध्यम से एक जीवनी शक्ति व्याप्त रहती है। इसलिए उनको एक सूक्ष्म संकेत है जो यज्ञ नहीं करते हैं कि उषा काल में कम से कम वे उठ करके कार्य में संलग्न हो जाएं। इससे उनको लाभ उषा काल वाला मिलेगा, तेज और शक्ति प्राप्त होगी। यह एक संकेत। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। अग्नि देवता है सर्व व्यापक सर्वज्ञ, अस्तु कोई छिप कर सकता न कार्य है, कोई छिप कर सकता न कार्य है। पोषक हैं देव उन्हें पोषण का सार भाग, देना हव्य रूप में अतीव अनिवार्य है। करता पलायन जो इसे शुभ कर्म से है, अग्नि देवता के बाण द्वारा सुप्रहार्य है। अग्नि सूर्य रूप में सुपुत्री उषा को है देते, तेज जिसे देना अतिशय अनिवार्य है।